शाहजेब खानज़ादा और बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि जी 10 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। पूरे पंजाब की अवाम और पूरे पाकिस्तान की अवाम उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकती। बाकी सूबों को हम 3-3 नंबर देते हैं तो पंजाब 10/10 पे है। हर बंदा ये कहता है कि यार जो मरियम नवाज शरीफ ने काम किए हैं वो पहले कभी 50 साल में नहीं हुए। 12 करोड़ अवाम के ऊपर तकसीम करें 10 अरब रुपए को तो वो 83 रुपए बनते हैं। जलन वाले जलते रहणगे, यूथ ही अपना प्रोपोगेंडा करते रहणगे। खान साहब बाहर आन, मेरे थ्रू आन ताकि अगे तो फिर जी दुकानदारी चलानी हो मैं चलावा। असल बात सिर्फ ये है कि वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब बेशक अंदर ही मर जाएं और उनकी जो गद्दी है वो गद्दी संभाल लें। मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 अरब की बात चल रही है। कुछ मीडिया के लोग, शाहजेब खानज़ादा और बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि जी 10 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने इतना खर्चा कर दिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ व्लॉगर बाहर बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ जो यूथ ही है वो उस पर बकवास कर रहे हैं। तो बात दोस्तों यहाँ पर करने की ये है कि 10 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया है तो इसमें क्या हर्ज है? मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है, या छुपाना ही क्यों है हमने? वो 10 अरब रुपए का जहाज़ जो है वो जाती उमरा के लिए नहीं लिया, वो पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पंजाब गवर्नमेंट का एसेट है, वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए लिया है। पंजाब गवर्नमेंट जो काम कर रही है, मरियम सरकार, मरियम नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के सूबों में भी जा रही हैं, बलूचिस्तान में गई हैं, आपने देखा है। और पंजाब आबादी के लिहाज से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। तो जब 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है तो ज़ाहिर-सी बात है जो उसके हथियार जो आपके पास होने चाहिए लड़ाई के लिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो एक तो अच्छे होने चाहिए और एक आपके पास इतनी उसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस होने चाहिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो आपको ये सोचना ना पड़े कि अब यहाँ पर इसको हमने रेस्ट देना है या इसके लिए हमें कुछ और लवाजमात करने पड़ेंगे, या आपको ये देखना पड़े कि हमने 2 जहाज़ लेकर जाने हैं, 2 हेलीकॉप्टर लेकर जाने हैं, किस तरह से वहाँ पर पहुँचना है, तो किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से वहाँ पर सर्वे करने हैं या वहाँ पर जाकर छापा मारना है। तो आपकी जो मरियम नवाज शरीफ है, जहाँ वो इतने अच्छे काम कर रही है, पूरे पंजाब की अवाम और पूरे पाकिस्तान की अवाम उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकती। पूरी दुनिया में लोग जो बाहर ओवरसीज़ में बैठे हैं वो भी तारीफ़ें कर रहे हैं, और जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो ये तारीफ़ करते हैं कि वो कहते हैं कि काश हमें भी इस तरह की वज़ीर आला मिल जाए, हमारे सूबे को भी ऐसा कोई वज़ीर आला मिले कि जो दिन रात मेहनत करके बाकी सूबों के लिए भी तकदीर बदलें, बाकी सूबों के लिए भी बेहतरी करें। तो जो पंजाब की वज़ीर आला है वो बाकी सूबों से, ज़ाहिर बात है अगर हम उनका नंबरिंग करें तो अगर बाकी सूबों को हम 3-3 नंबर देते हैं तो पंजाब 10/10 पे है, तो पंजाब 10 में से 10 नंबर लेता नज़र आता है। और उसकी जो गवाही है, उसकी शहादत है जो, वो मुखालफिन भी देते हैं। मुखालफिन कहते हैं जी डीआरसी वाला जो काम था वो बड़ा अच्छा है, हॉस्पिटलों में जो देखें जी दवाइयाँ मिल रही हैं, उसके बाद सीटी स्कैन है, हर चीज़ जितनी, उसके बाद हेल्थ के अलावा आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँ, सफाई के जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है, किसी भी एक फील्ड के अंदर चले जाएँ आप, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसके ऊपर चले जाएँ, किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो हर बंदा ये कहता है कि यार जो मरियम नवाज शरीफ ने काम किए हैं वो पहले कभी 50 साल में नहीं हुए इतने ज़्यादा काम जो 2 साल के अंदर कर दिखाए। तो यार कोई इंसानियत वाली कोई गल होंदी बंदे दे विच, थोड़ी ग्रेस विखाया करो कि जब उन्होंने ये मान लिया है कि जितने काम अब हुए हैं पहले कभी नहीं हुए, तो अगर पंजाब ने 10 अरब रुपए का वो जहाज़ ले भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। वो 10 अरब रुपए को हम जब 12 करोड़ की आबादी के ऊपर तकसीम करते हैं कि 10 अरब रुपए, सारे कहते हैं जी हमारे टैक्स का पैसा जी, साढ़े टैक्स का पैसा जी। और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो टैक्स पे भी नहीं करते और जो टैक्स देते भी नहीं है, टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी कि आप टैक्स पे भी कर देते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप बड़े एक ईमानदार शहरी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी, और आप टैक्स दे रहे हैं। तो आपने 10 अरब रुपए की बात कर दी है, जिन जिन लोगों ने की है, मैं जो बड़े बड़े एंकर हैं उनको भी ये दावा करता हूँ कि अगर आपने ये बात कर दी 10 अरब रुपए की, तो आप ये बात नहीं बताते कि जो 400 500 600 अरब रुपया वो प्रोजेक्ट्स पर लगाती हैं, और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो 3-4 अदवार में जो पहले हुकूमतें गुजरी हैं, इवन कि हमारी हुकूमत भी गुजरी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने दौरे हुकूमत में काम किया था, तो वो भी मान चुके हैं कि उससे भी तेज़ी से ये काम जारी हैं और इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर 10 अरब रुपए को आप 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की, तो 12 करोड़ की आबादी के ऊपर भी आप तकसीम करें तो एक बंदे को 83 रुपये आते हैं, 83 रुपीज़।
तो 83 रुपये के ऊपर आपने शोर ववेला किया हुआ है कि 83 रुपये जनाब थोड़ी जेब चू कढ़ लेने कोई चोरी हो गए हैं। वो कोई मरीम नवाज शरीफ ने अपने नाम नहीं कर लिया, वो पंजाब गवर्नमेंट का एसेट है। और इस बात पे मैं ये भी कहूँगा, जो हमारी बहन है उज़मा बुखारी साहबा सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब हुकूमत की, जो तर्जुमान है, तो उज़मा बुखारी साहबा ने ये बात की जी कि वो हमारी पंजाब एयर लाइन का एसेट है। पंजाब एयर लाइन का क्यों है? जो बात हकीकत है उसको मानना चाहिए कि वो पंजाब गवर्नमेंट का एसेट है, और वो कोई भी वज़ीर आला आएगा उसके पास रहेगा, वो ना तो वो साथ ले जाना है। तो अगर आप उसको 12 करोड़ आवाम के ऊपर तकसीम करें 10 अरब रुपए को, तो वो 83 रुपये बनते हैं। तो 83 रुपये अगर आपकी जेब में से निकल गए हैं तो आपने शोर ववेला कर दिया, और पूरी कौम को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे जनाब कोई एडी बड़ी चोरी हो गई है, या मरीम नवाज शरीफ ने 10 अरब रुपये का जहाज़ जिस तरह के जुनेद सफदर के नाम करता है या किसी होर के नाम करता है। मतलब इस तरह की बातें करना और इस तरह क्रिटिसाइज़ करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। कोई ग्रेस दिखानी चाहिए, कोई बंदे को वज़ादारी उसके अंदर नज़र आनी चाहिए कि यार एक जो पंजाब की वज़ीर आला इतना काम कर रही है, तो अगर वो आप क्या चाहते हैं कि उसका जो जहाज़ है वो इतना खस्ता या इतनी नाजुक हालत में हो कि वो वहाँ से अगर उसने लिया जाना है या लोधरा जाना है या बहावल नगर आना है या पंजाब के किसी आखिरी डीजी खान में जाना है, तो वो वहाँ पर जाते हुए तो उनको मुल्तान में पहले ब्रेक लगाएं कि जी फ्यूल ले लें, या जी इसकी मेंटेनेंस का मसला है। कि आप चाहते हैं कि आपकी जो वज़ीर आला इतना अच्छा काम कर रही है उसकी लाइफ रिस्क पे हो, उसके साथ जो बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी रिस्क पे हो, और आपके जहाज़ की इस तरह से खस्ता हालत? कभी किसी ने ये कहा है कि जी ट्रंप ने इतना महंगा जहाज़ क्यों रखा हुआ है? कभी किसी ने ये कहा है कि दुबई का शहजादा जो है पाकिस्तान आता है, या मोदी ट्रैवल करता है, या कोई भी वज़ीर आला वहाँ के उनके ट्रैवल करते हैं? कभी आपने कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखी है, या इस तरह कोई कोई आपने आवाज़ देखी है किसी दूसरे मुल्क के अंदर कि वो अपने वज़ीर आला के खिलाफ ये बात उठा दें कि जी इन्होंने इतना महंगा जहाज़ ले लिया? वो भाई जहाज़ लिया आपकी सहूलत के लिए लिया है, आप तक वो रसाई हासिल करने के लिए उसने लिया है कि वो आपके पास आती हैं, आपके पास हाजिर होती हैं, जगह जगह जाती हैं। जो पंजाब के जितने ज़िले हैं, पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर वो हर हफ्ते के अंदर 1 से 2 अज़ला के अंदर वो जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ जो है वो रिस्क के साथ वो ज़िंदगी गुजरे, या उसकी आपके जो वज़ीर आला है वो उसकी लाइफ इस तरह से हो कि उसका जहाज़ ख़राब हो जाए? तो वो अच्छा हथियार होना चाहिए फाइटिंग करने के लिए। जब लड़ाई लड़नी है, फाइट करनी है, तो फाइट के लिए अच्छा हथियार होना चाहिए। तो अच्छा हथियार जब होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपके लिए काम आएगा। तो वो कल को कोई और वज़ीर आला आ जाएगा तो वो इस्तेमाल करेगा। वो कोई ये तो नहीं है कि 3 साल बाद वो जनाब ख़त्म हो जाना है और वो जनाब 10 अरब रुपए ज़ाया हो गए हैं। आज जो 10 अरब रुपए लगे हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है 2 से 3 साल ये गुज़ारेंगी, उसके बाद कोई नया वज़ीर आला आएगा, यही दोबारा आएँगी, कोई भी और आएगा, किसी भी और जमात से आए, तो वो 10-15 साल जितने भी साल उसके जो घंटे होते हैं, तो वो बाकी भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, बाकी भी आवाम की उसी तरह खिदमत करने का जज्बा रखेंगे। तो 10 अरब रुपए को जब हम 12 करोड़ आबादी पे तकसीम करते हैं तो 83 रुपये बनते हैं। तो और 12 करोड़ रुपए को जब हम 5 साल पे तकसीम करते हैं तो मेरे ख्याल में 1 रुपया भी नहीं बनता। वो 1 रुपया या 1 रुपया 1.5 रुपया बनता है एक बंदे की जेब से जो निकल चुका है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा करना बंद करो। तो वो उज़मा बुखारी साहिबा से भी मेरी गुजारिश है, वो हमारी सीनियर हैं और तर्जुमान भी है पंजाब हुकूमत की, कि इस तरह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमने वो पंजाब एयर के लिए लिया है। पंजाब एयर के लिए क्यों लिया है भाई? वो सीएम पंजाब के लिए लिया है, और बिल्कुल लिया है, और डंके की चोट पे लिया है। किसी को कोई मसला है तो खसमा नूं खान जलन वाले जलते रहणगे, यूथ ही अपना प्रोपेगेंडा करते रहणगे। और जितने ये जो एंकर पर्सन है, जो सीनियर हैं, जो बाहर बैठे हैं यूट्यूबर्स, उनकी तकलीफ़ जो है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। वो बरनौल का इस्तेमाल करें, और बरनौल अच्छे वाली इस्तेमाल करें। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ इस तरह के लोग मुझे मिलते हैं किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, मोहल्ले में हम जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें समझ नहीं आती कि जब बुज़दार का दौर था और इतनी ज़्यादा जनाब इमरान खान साहब ने बातें की थी तो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, और इतने दावे किए। तो कहते थे फंड नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हुकूमत का दिवालिया निकला हुआ है, साबका हुकूमत जो है वो पाकिस्तान का दिवालिया निकाल गई है। लेकिन जब ये हुकूमत जा रही थी इमरान खान साहब की, वो डायरी ले के वज़ीर हाउस से निकल रहे थे, तो तब भी उन्होंने ये कहा कि जी 1 साल 1 महीने के अंदर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। असद उमर साहब ने कहा, और जितने इनके जो वफाकी वज़रा थे तमाम ने ये कहा जी हम देखेंगे मुल्क कैसे चलता है। ले तो ली है इन्होंने हुकूमत पीडीएम की, लेकिन देखें कैसे चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चले 18-19 महीने, और अब भी 2 साल गुजर चुके हैं। तो अब ये लोग ये कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही पैसा आ कहाँ से रहा है। जितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जितने हस्पतालों का निज़ाम बेहतर कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया है, उसके बाद करप्शन जो इतनी ज़्यादा थी उसकी रेशो
कम तरीन सतह पर आ गई है। वो इंटरनेशनल जो मीडिया कह रहा है, तमाम न्यूयॉर्क टाइम में छपा है और कितने जरीदे ने छापा है कि जो उसके इशारे करप्शन के वो कम हो चुके हैं। तो ये जो प्रोपोगंडा है ना, वो बंद कर दो। 10 अरब रुपये लाया है, तुन के लाया है, तो जनाब वो पंजाब हुकूमत का एसेट है। उहदे ते वजीर आला कोई भी आएगा, कोई भी आएगी, उहदे ते सफ़र करेगी। वो कोई 3 साल बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने घर नहीं ले जाना या अपने किसी बेटे नू बेटी नू अपने वुरसा नू गिफ्ट नहीं कर देता। पंजाब हुकूमत का एसेट है और पंजाब हुकूमत का एसेट रहेगा और आने वाले कई सालों तक उससे इस्तेफादा हासिल होता रहेगा। तो एक तरफ तो ये बात है। अब दूसरी तरफ आते हैं इमरान खान के जो अपने करतूत थे। दोस्तों, आज ही मुझे पता चला, मेरी बात भी हुई और उन्होंने एक जगह पे ये अपने बयान में भी ये कहा है कि जो इमरान खान को अपने मुखालफिन को मरवा देना चाहिए था, मतलब वो मरवा देना चाहता था। जब वो अपने एक दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में था तो इमरान खान चाहता था कि जितने मेरे मुखालफिन हैं उनको जान से मार दिया जाए। तो इस बात का जो इंकशाफ है वो निहाल हाशमी साहब ने किया है। तो उन्होंने ये बताया कि जो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके कमरे में 1000 वाट का जो बल्ब था वो लगा दिया जाता था, ताकि वो 1000 वाट की, जब आपको पता है कि लाइट जलती है तो वो इंसान जितनी भी आंखों पे पट्टी बांध ले, कपड़ा बांध ले, वो सो नहीं सकता। तो वो इतनी तेज़ होती है, एक तो उसकी गर्माइश बहुत होती है। अगर आपने एसी लगाया हुआ है तो वो एसी की जो कूलिंग है वो भी ख़त्म कर देगा। 1000 वाट इतना तेज़ होता है। तो वो उन्होंने कहा जी कि वो 1000 वाट का अंदर बल्ब लगाया हुआ था, रॉड जो, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सो नहीं सकते थे, सो नहीं पाते थे। और दूसरा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि उनके जो वज़ू वाला जो टूटी थी नलका था उसके अंदर जो अर्थ छोड़ा जाता था, तो अर्थ छोड़ने से उनको 1 से 2 बार जो उससे अर्थ भी लगा है, तो वो ज़ाहिरी बात है अर्थ वो इस तरह का छोड़ा जाता है कि ना की कहते ने ना जींदा है तो ना मरदा है। उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो शेर भी एक कहा था, बड़ा मशहूर हुआ था, आपको याद होगा, एक पेशी के ऊपर। तो वो जो अर्थ छोड़ा जाता है वो इस तरह से होता है कि बंदे को अर्थ महसूस भी होता है और बंदा पानी से हाथ पीछे कर लेता है। तो इस तरह के हथकंडे ये करते रहे हैं। तो अब ये सब कुछ इमरान खान साहब तब करवाते रहे हैं, तो जो अब आँख को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन जेल में देसी मुर्गी ग़िज़ाएँ और सब कुछ वैसे चल रहा है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो ये इनका एहतसाब होना चाहिए। तो जो तब इन्होंने किया, और जो टीवी और जो एसी और ये सब बातें, वो तो उनकी ऑन रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर है। वो जब फ़ॉरेन में किसी ओवरसीज़ के कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने फरमाया था कि मैं जाते ही ओए नवाज शरीफ आपका टीवी उतरवा दूंगा, इसका एसी भी बंद कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो ये सारी बातें आपको रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और आपको मिल जाएंगी। तो इधर पीटीआई की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और दिलचस्प चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। मतलब जो चीज़ें गुजर चुकी हैं ना, उसके सारे अब आपस में जब वो फट रहे हैं तो एक दूसरे के पेट से चादर उतार कर तो अपनी बाकी सारी बातें बता रहे हैं जो पहले ये करतूत इन्होंने किए हैं। तो जो शेर अफजल मरवत है उसने इंकशाफ किया है कि जो बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू इमरान खान के दौर में 28 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेती थी और आजकल वो दुबई में है और वो वहाँ पर उसके 2-3 मसाज सेंटर हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं हैं या नहीं है, लेकिन ये इनके अपने बंदे हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया है। तो ये 28 लाख रुपए लेती थी। मुझे आज मैं पूछता हूँ उन यूथियों से और इन तमाम लोगों से, आप कोई बंदा साबित कर सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी अपने जो मियाँ शरीफ ख़ानदान का जितने भी लोग हैं किसी को इस तरह का बेनिफिशरी बनाया हो कि अपने दौरे हुकूमत में कहा हो कि जी इसकी तनख्वाह चला दें या इसको किसी ओहदे पे बैठा दें? आज तक कोई साबित नहीं कर सकता। मरीम नवाज शरीफ ने 2013 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनको 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिठाया गया तो बगैर तनख्वाह के वो बैठी थी। उसके ऊपर भी इन्होंने शोर बवेला कर दिया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब इनको उतारा जाए, जबकि वो तो ना गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी और ना वो राहत ले रही थी, ना वो कोई इस तरह का उन्होंने अपना कोई टीएडीए बनाया था, कुछ भी नहीं आज तक लिया। इसी तरह जो उनके दूसरे बेटे हैं या आगे मरीम नवाज शरीफ के साहिबा के जो आगे जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द में, जुनैद सफदर हैं या उनके दामाद हैं या कोई भी लोग हैं, आज तक कोई एक पैनी का रवादार नहीं है और किसी ने कोई भी बंदा उसमें से किसी के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता कि ये बेनिफिशरी है किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर या किसी भी जगह से उन्होंने कोई गाड़ी का जो फ्यूल भी लिया हो या कोई आपने मराहत ली हो या आपने कोई इस तरह का एक्स्ट्रा स्क्वाड लिया हो जो एक बुक के अंदर है, उससे हट के कभी इन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया पूरे शरीफ खानदान ने। तो ये शेर अफजल मरवत साहब ने जो उनके बताए हैं कि 2 से 3 जो उनकी बहन है मरियम भट्टू, तो वो उनके जनाब वहाँ पर मसाज सेंटर है और दुबई में कौन से मसाज सेंटर है, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात की है शेर अफजल मरवत ने। मरवत साहब बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बताते बहुत कम है, मतलब इनके सीने में बहुत राज छुपे हुए हैं। एक शेर अफजल मरवत साहब और एक ओन चौधरी साहब जो अभी हमारी हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा है,
उनके दिल में भी बहुत राज छुपे हुए हैं। दूसरा अलीम खान के दिल में बहुत राज छुपे हुए हैं। उसके बाद जंगीर तरीन के दिल में। मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग अपने राज बाहर निकाल दें, वो कहते हैं कि वो पर्दे में रहने दे बातें, तो इनके जो राज अगर वो बाहर निकाल दें तो मेरे ख्याल में कौम को इतने हकायक जो कभी 40-50 साल में नहीं पता चले, वो भी पता चल जाएंगे कि इमरान खान साहब रॉन्ग नंबर है, और रॉन्ग नंबर ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया। तो अल्लाह करे कि बेहतरी आए। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ और इससे कबल इंकशाफात भी किए थे। जिस तोशा खाना के हार पर बुशरा बीबी को सज़ा हुई थी, वो हार अलीमा खान ले गई थी। ये उन्होंने इंकशाफ किया था कि सज़ा जो हुई थी बुशरा बीबी को, लेकिन वो हार तो अलीमा खान ले गई थी। जब उन्होंने कहा कि मैंने देखना है, मैं वापस कर दूंगी, तो उन्होंने वापस नहीं किया। वो बुशरा बीबी के पास है ही नहीं वो वाला हार, मतलब जो उसके ऊपर सज़ा हुई वो आज तक बुशरा बीबी के पास नहीं है। उस पर अलीमा खान ने रद्द अमल दिया है और शेर अफजल मरवत को झूठा करार दिया। लेकिन जो शेर अफजल मरवत साहब की बात है वो 100% हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हमने एक दो जगह से और भी चेक किया और हमारे ज़राए ने कहा कि ये शेर अफजल मरवत साहब तब उस वक्त उस गेम का हिस्सा थे और वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको इन सारी बातों का जो हकायक से बखूबी वाकिफ़ है और उनकी बात में सदाकत है। जिस पर शेर अफजल मरवत को और ज़्यादा गुस्सा आ गया जब अलीमा बीबी ने ये उसका रिएक्शन दिया, तो शेर अफजल मरवत साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा है कि वो 2 बड़े टीवी टॉक शोज़ में अब मज़ीद तफसील बयान करेंगे। यानी वो अलीमा खान का मज़ीद किरदार खोलने का इरादा रखता है। इस सारे खेल में आप देखेंगे ये इमरान खान की आंख बीमारी और रिहाई का ड्रामा भूल गए हैं। मतलब ये आपस में लड़ लड़ के कुतिया कुत्ती हुई जा रहे हैं। इन्होंने कोई शर्म हया नहीं, कोई लत्थी चढ़ी दी नहीं है। तो आपस दे दस्तों गिरबान ने पार्टी जिहड़ी है टुकड़ियां दे विच तकसीम हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान दे विच 2-2 इट्टां दी जनाब इन्हां दी पार्टी दी अपनी अपनी सल्तनत है। हर बंदे दी, हर बंदा चाहता है कि इस्टैबलिशमेंट दे अगर गोडे गिट्टे नपने ने, हुकूमत दे नपने ने, असी कोई भी अगर कोई NRO लेना है, हर बंदा जो A और B कैटागरी की इनकी जो लीडरशिप है वो चाहती है कि मेरे थ्रू गेम होए, दूसरा बंदा वह कल बेनिफिशरी ना बन जाए। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कोई इस तरह की सेटलमेंट हो जाए, माफ़ीनामा हो जाए, जो हमने चोरियां की हैं, जो हमने इदारों पर भोंका है, जो हमने इदारों पर वॉर किए हैं, पूरे बाकी जो सरकारी इमला को जलाया है, गिराया है, सब कुछ किया है, वो चाहते हैं कि हम सबको माफ़ी मिल जाए। लेकिन हर बंदे का मिशन एक है कि जेड़ा बैकडोर डिप्लोमेसी मुआहदा होना है, NRO मिलना है, कुछ भी होना है, खान साहब बाहर आन, मेरे थ्रू आन, ताकि अगे तो फिर जी दुकानदारी चलानी हो मैं चलावा। सिर्फ ये एक मकसद है। और अलीमा बीबी भी इसी मकसद में कामयाब होने के लिए कोशिशें कर रही हैं कि वो किसी के साथ नहीं मिलती, उनकी अपनी मंतक है। और वो जो इमरान खान साहब का जो कल्ट फॉलोइंग वाला वोटर है, वो उसको सिर्फ अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि सब ये समझे कि उनसे बढ़कर कोई उनके साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात सिर्फ ये है कि वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब बेशक अंदर ही मर जाएं और उनकी जो गद्दी है, एक तो वो गद्दी संभाल लें, और दूसरी जो उनकी जितनी करप्शन की हुई है वो बेशक शौकत खानम के नाम पे की है, वो बेशक इधर से की है, जो सिलाई मशीनों के एवज पैसे जमा करके बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि उसका सारी जगह पे बेनिफिशरी अलीमा खान है। लेकिन अलीमा खान को अभी उतनी पावर नहीं है कि वो इमरान खान साहब के होते हुए उसको इधर से उधर कर दे। उसको मशावरत करनी पड़ती, मशवरा करना पड़ता है। लेकिन जब अल्लाह ना करे इमरान खान साहब इस दुनिया से चले जाएंगे, जब भी जाएँ, जाना है, सब ने जाना है, सब ने इस दुनिया से चले जाना है, दुनिया आर्जी है, तो उसके बाद अलीमा खान साहबा ये चाहती हैं कि वो तमाम चीज़ें, मैं पहले से उसकी कस्टोडियन हूँ और मेरे नाम पे हैं और मैं उसको लुक आफ्टर करती हूँ और इमरान खान के साहब के कहने पे करती हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे फिर होली सोली होकर अपनी औलाद और अपनी पार्टी पे भी कब्जा कर सकूँ और मैं आने वाले वक्त में PTI को जो कलीदी रोल अदा करते हुए PTI को जो लीड करूँ, ये उनका एक मकसद है। तो उस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि इदारों को भी पता है और कौम को भी पता है। सिर्फ पता किसको नहीं है, कल्ट फॉलोइंग को नहीं पता। तो कल्ट फॉलोइंग को जल्दी समझ आ जाएगी कि ये बहन भाई, क्योंकि जाहिर बात है एक ही बाप की औलाद है, तो थोड़ी बहुत जो खसलत है वो फ़र्क होता है, बाकी ज़हन जो है वो एक ही है इनका। तो उसमें ज़्यादा मतलब जो आपको नज़र नहीं आएगा कि ज़्यादा इनके दरमियान कोई गैप हो, एक ही ज़हन इनका है। 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं। तो दोनों रॉन्ग नंबर है। अल्लाह करे अल्लाह ताला दोनों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे और सच बोलने की तौफीक दे। कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।